धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। मैं आपको गुरु दीक्षा प्रदान कर रहा हूं। कल स्वर्ण गौरी शक्ति साधना शिविर का तीसरा दिन होगा। आप सभी उसमें सपरिवार आए हैं, जिससे उस शक्ति को प्राप्त कर जो शिव की शिवा है उसको प्राप्त कर हम अपने जीवन में भी शक्ति अर्जित करके अपनी इच्छा, आकांक्षा, मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकें और अपना जीवन भी स्वर्ण के समान ही सुनहला, चमकीला और मूल्यवान बना सके। बड़ों को झुकना जरूरी है, बच्चे तो झुके ही हुए हैं। बड़ों को सहज होना जरूरी है, सरल होना जरूरी है। बड़े बच्चे बनेंगे तो परमात्मा के राज्य में प्रवेश करेंगे। जीसस से किसी ने पूछा कि उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? बोले शिशु बन जाओ, बच्चा बन जाओ। मतलब लंबाई 6 फीट की है तो 3 फीट की नहीं करनी। मन से सहज बन जाओ, सरल बन जाओ, शिशु बन जाओ, तो उस आनंद के राज्य में आपका प्रवेश होगा, जहाँ पहुंचकर हम तृप्त हो जाते हैं, जिसको प्राप्त करके हम पूर्ण हो जाते हैं। पूर्णता हमारा प्रेम में है, पूर्णता हमारा स्नेह में है, पूर्णता हमारा सद्भाव में है, पूर्णता हमारा सद्विचार में है। कोई गलत रास्ते से कितना भी तेजी से विकास कर ले और इस संसार सागर में कुछ भी अर्जित कर ले, लेकिन वो परिणाम में उसको सुख नहीं मिलेगा, उसको शांति नहीं मिलेगी। हमारा ऋषि कहता है पूर्णता हमें सुख देता है, पूर्णता में शांति देता है, पूर्णता में तृप्ति देता है। हम जहाँ भी रहेंगे, जिस हाल में रहेंगे, जिस पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, हम सुखी रहेंगे। और दीक्षा हमें उस तक पहुँचाती है, शिक्षा हमें उस तक नहीं पहुँचाती। शिक्षा से हम संसार प्राप्त करते हैं, शिक्षा से हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, अच्छी नौकरी कर सकते हैं, अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, सुंदर संसार सजा सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि एक सुंदर महल में जिसे हमने बना लिया उसमें रहकर हम सुखी हो या सुखी रह सकें, ये जरूरी नहीं है। तो हमें वह सब कुछ प्राप्त हो
और उस प्राप्ति में हमें सुख परिणाम हो, यह दीक्षा है। तो शिक्षा से ही जीवन पूर्ण नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आज से 50 साल पहले हम तो नहीं थे क्या? हम 50 साल पहले, हमारे लोग, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि 50 साल पहले जो शांति थी लोगों में, वो आज नहीं है। जो सुख था एक कपड़े में, वो हमारे पास इस समय 2500 कपड़े होंगे तो याद भी नहीं आता कितने कपड़े हैं। तो एक कपड़े में सुख था और आज 10 कपड़े में भी वह सुख छीन गया है। हमारे तुम्हारे बीच जो घटना घटती है वह सुख के लिए, उस परम सुख के लिए है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। यही दीक्षा है कि तुम्हारे जन्म की सार्थकता, तुम्हारा प्राण, तुम्हारी आत्मा तुम्हें प्राप्त हो, तुम्हारा जन्म तुम्हें सिद्ध हो। और मैं एकमात्र तुम्हारा गुरु हूं, पूर्ण विश्वास के साथ, अमृत से भरा हुआ, कि अगर तुम माने तो तुम चलने लगोगे उस ओर। स्वीकृति दो, समर्पण दो, श्रद्धा दो, विश्वास दो। यही दक्षिणा चाहिए तुमसे, श्रद्धा और विश्वास की दक्षिणा। और अगर तुमने अपना विश्वास दिया तो शिव और शक्ति, जो श्रद्धा विश्वास का पूजीभूत स्वरूप है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शिव और शक्ति कौन है? श्रद्धा और विश्वास है, जिसका अभाव आज हर एक में है। शक्तिशाली तो हर कोई बनना चाहता है, उस शिव आनंद को हर कोई प्राप्त करना चाहता है, पर श्रद्धाहीन होकर, विश्वासहीन होकर, माता से विश्वास, पिता से विश्वास, गुरु से विश्वास, परिवार से विश्वास, सभी संबंधों में विश्वास हट गया है। सभी संदेह में भ्रम आ गया है, सभी संबंधों में संदेह आ गया है। हम हर एक चीज को बुद्धि से सोचते हैं, ये मेरी है कि नहीं है, ये मेरी होगी भी कि नहीं होगी, मेरी होकर भी मुझसे कहीं दगा तो नहीं कर रही। कितना भी अच्छा संबंध है, शंका है, विश्वास का अभाव, संदेह है। हमारा विश्वास नहीं जम रहा। क्यों? क्योंकि प्राण नहीं, जाज्वल्यमान कोई गुरु नहीं, झकझोरने वाला, प्राण को जागृत करने वाला। देह में संदेह है और प्राण में विश्वास है। जब आपकी निष्ठा प्राण होगी तो संदेह दूर होगा। यूं तो कोई मेरा नहीं, तुम्हारा भी, लेकिन ये मेरापन ही मुझे दुख का कारक है। यही हमारा मोह हमें जोड़े रखता है कि ये मेरा है, मेरे अनुकूल नहीं है, जिससे हम दुखी हैं। अगर मेरापन छूट जाए तो दुख मुक्त हो जाए। अब बस करो, बस मेरा आशीर्वाद, कल फिर आना। अगर मैंपन और मेरापन छूट जाए तो दुख मुक्ति हो जाए। क्या हम जिन संबंधों से दुख प्राप्त कर रहे हैं तो इसीलिए न कि हमने मान लिया है कि ये मेरी है या मेरा है। अगर ये मेरी और मेरापन जो है अंदर से निकल जाए, कोई गुरु ही निकाल सकता है, क्योंकि ये देहगत संबंधों में ये संदेह बना रहता है। चाहे जितनी भी प्रियता हो, लेकिन संदेह बना रहेगा। इसलिए संबंध शाश्वत नहीं है, संबंध सनातन नहीं। प्राण शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। उस तक आपकी पहुंच होगी तो आप संबंधों को भी सहज जी पाएंगे, अन्यथा नहीं जी पाएंगे। और संबंधों को आप सहज जिए, इसलिए हम आपको प्राप्त हुए। प्रभु की कारुणिक कृपा से हमारा आपका मिलन हुआ है। अभी कोई यहाँ पे 10 साल पहले वो मेरी वाणी उन्होंने सुनी थी कि 10 साल पहले मैंने मानस भवन में आपको सुना था जाते हुए, और मुझे वो चेतना अपनी ओर खींच रही थी और 10 साल लग गए। अब की दीक्षा ले रहे हैं
वो चेतना जो है आप में, जो चैतन्य है उसमें वो छिपा हुआ है आप में, वो आपको उस ओर ले जाना चाहती है। आपकी शक्ति उस चैतन्य से मुलाकात कराना चाहती है जो आप में ही है। इसलिए वह गुरु की वह वाणी आपको 10 सालों में ही सही पर पहुंचा दी। उस तट पर आप आकर खड़े हो गए, आप प्रतिष्ठित हो गए, आप बैठ गए जहां से आपको पूर्णता अब प्राप्त हो सकती है। आज गुरु दीक्षा हो रही है आपकी। कभी आप मुझे सुने रहोगे, जीवन के किसी भी काल में मैं आपके काम आऊंगा, क्योंकि मैं गुरु हूं। कोई साधु नहीं, मैं संत नहीं, महात्मा नहीं, और न ही मैं साधु संत महात्मा बनना चाहता हूं, न दिखाना चाहता हूं। एक जाज्वल्यमान स्वरूप है मेरा, ज्योति प्रज्वलित है। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा, अंधकार को चीर कर जो उस ज्योति से आलोकित है, वो सदगुरु जो असद से सद, जो अंधकार से उस ब्रह्म ज्योति तक पहुंच चुका होता है, उस गुरुत्व को आत्मसात किया होता है, वही ज्योति उसका जला है और आपका जलाना है। परस्पर मिलन से, गुरु शिष्य का परस्पर मिलन ज्योति को प्रज्वलित करती है। गुरु दीक्षा एक उपाय है कि गुरु दीक्षा हमारे तुम्हारे प्राणों को एक कर दे। वो जो समुद्र है उसी से तुम्हारा अस्तित्व है, और तुम बूंद बनकर इस संसार सागर में कहीं भटक रहे हो। तुम बूंद नहीं हो, बूंद के समान तुम अपने आप में उस अपने समुद्र से, गुरु रूपी समुद्र से मिलने के लिए आतुर हो और दर दर भटक रहे हो। इस संसार सागर में सुख खोज रहे हो, आनंद खोज रहे हो, और वह सुख, वह आनंद तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारा गुरु तुम्हें नहीं मिला है। और गुरु जब मिल जाता है तो तुम्हारे जीवन की पूर्णता का वही क्षण होता है कि तुम अब पूर्ण हो सकते हो। बोध उछले और अपने आप में समुद्र में पूरी तरह समाहित हो जाए, जिससे तुम्हारी व्युत्पत्ति है। जब तक तुम उसमें तुम्हारा विलय नहीं होगा तब तक तुम पूर्णता का एहसास नहीं कर सकोगे। और तुम्हारे इसी शरीर में तुम्हें पूर्णता प्राप्त हो, इसलिए यह साधन धाम सहायक बना लो इसे। दिव्य पावन पवित्र प्रभु का यह धाम मंदिर है तुम्हारा, उस प्रभु ने निर्मित किया है, और निर्मित करके स्वयं में प्राण स्वरूप वह प्रतिष्ठित हो गया, वह परमात्मा स्वयं। आप में और कोई नहीं, परमात्मा ही विराजमान है। मंदिर में फिर भी पत्थर विराजमान होता है, तुम में तो प्राण स्वरूप परमात्मा विराजमान है। मंदिर बोल नहीं सकता, पत्थर चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, नाच नहीं सकता, गा नहीं सकता, तुम्हारे जैसा जीवन जी नहीं सकता, फिर भी वो सुखी है तुमसे, स्थिर है तुमसे। और तुम प्राण स्वरूप, आत्म स्वरूप उस प्रभु को ही आत्मसात किए हुए दुखी हो, चिंतित हो, परेशान हो, संतप्त पीड़ित हो। क्या होगा, कैसे होगा, यह सोचते रहते हो। पूर्णता प्राप्त होगी जीवन में, भौतिक जीवन में पराकाष्ठा प्राप्त होगी, धन यश मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। संसार सजा सकेंगे कि नहीं सजा सकेंगे, और जो जिसके लिए मानव जीवन धन्य हो सकता है, धन्य होना चाहिए, वह उस परमात्मा की प्राप्ति भी हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। यानी यह भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा। और मैं कहता हूं तुम्हारा गुरु कि तुम्हें जीवन भी इसीलिए प्राप्त हुआ है कि तुम अपने भौतिक जीवन में समुन्नत बनो और आध्यात्मिक जीवन में समुज्ज्वल बनकर के अपने जीवन को सार्थक और सिद्ध कर लो। ऐसा ही मैं गुरु दीक्षा के माध्यम से तुम सबको अपने स्नेह से, अपने प्रेम से, अपने प्राण से सींचता हूं, आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। तो अब हम दीक्षा करते हैं। मेरे साथ आप सब ओम का नाद करें। हरि 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 ओम, हरि हरि ओम। अपने सिर पे हाथ रख लीजिए, दाहिना हाथ अपने सिर पे रखिए,
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूका विश्ववेदः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम देवो शांति अंतरिक्ष शांति गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। अपने ललाट पे स्पर्श कीजिए, दुर्भाग्य की लकीरें मिटे, सौभाग्य अंकित हो, जीवन में संपूर्णता प्राप्त हो। गुरुदेव ओम नमस्तंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाचिश्रूर्भावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि उदाहरणे नमः। कांतिम लक्ष्मीं धृतिं सौख्यम सौभाग्यमतुलं मम ददातु च नित्यं सततं धारयाम्यहं हरि हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ब्रह्मा मुरारी स्थिपांधकारी भानु शशि भूमि शुद्ध गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको आप पहन लीजिए, जनेऊ को आप माला की तरह आप लोग गले में डाल लीजिए और आप लोग पूरा डाल के दाहिना हाथ बाहर कर लीजिए। यह यज्ञोपवीत है, आपको याद दिलाता है कि आपके ऊपर जीवन का ऋण है, मातृ ऋण, ऋषि ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण, इनसे आपको मुक्त होना है। इसलिए 3 धागे उसमें हैं, ये 3 ऋणों के सूचक हैं। और यह ब्रह्म सूत्र है कि गुरु हमारे, ब्रह्म हमारा गोत्र, ब्रह्म हमार जाति। हमारा गोत्र क्या है? ब्रह्म गोत्र। हम ब्रह्म से उद्भूत हैं हम सब, और ब्रह्म में ही पहुँच कर हम आनंदित हो सकते हैं। जीवित जागृत चैतन्य रहते हुए मुक्ति मोक्ष मिले, यानी ब्रह्म मोक्ष। जीते जी जो प्राप्त कर लेता है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। निष्प्रिय जीवन, निर्लिप्त जीवन, निष्प्रियता का जीवन और निर्लिप्तता का जीवन उसमें पहुँच कर ही हो सकता है। बिना उसके उसमें रहे आप जब जो भी जिएंगे रोग कारक होगा। अगर ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाइए, भोग भोगिए, तो वह योग कारक हो जाएगा। इसलिए भोगस्थ मोक्षस्थ करस्थ जो जीव उस ब्रह्म में संपूर्णतः प्रतिष्ठित हो जाता है और उस ब्रह्म में प्रतिष्ठित होकर इस शरीर में रहते हुए भी भोगों को भोगता है, तो भी भोग उसे नहीं भोग पाता। वह योग में रहता है, योग निद्रा में वह योग में रहता है, भोग भोगता है। लेकिन एक सामान्य जीव जो उस ब्रह्म की प्राप्ति में नहीं संलग्न है और नहीं प्राप्त किया है, वह भोग भोगता है और रोग हो जाता है। राजा भर्तृहरि कहते हैं, भोगे रोग भयम, मैं भोगी हूँ, राजा हूँ, रानी 3000 रानियों के बीच रहा हूँ, पर जीवन का सुख मैं श्रृंगार शतक का रचना किया हूँ। भर्तृहरि श्रृंगार शतक लिखता है, इतना जिया है जीवन को, बड़े नज़दीक से जिया है, 3000 रानियों के बीच में रहा है और जी कर देख लिया, बोला कुछ नहीं रखा है। गुरुदेव वह क्षण कब आएगा जीवन का कि हम उस ब्रह्ममय जीवन को प्राप्त कर पाएंगे, उस आनंद को प्राप्त कर पाएंगे जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी मिले ना मिले कोई फर्क नहीं, कि सब मिल जाता है। ठीक है, तो आपको सब मिले, मैं ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ। और हमारी नज़र में सब केवल ईश्वर है और आपकी नज़र में सब संसार है। माला उठाइए, माला घुमाइए। मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपड़ी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्त तस्मान में सिद्धिदा भव। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्म परागमलभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेय रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्र ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ऐं सरस्वत्यै ऐं नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं। ओम महालक्ष्मी नमः। प्राणा ही प्राणा जीव स्थित श्रोत्र जीवा घ्राण पाद पायुपस्थानी हवागतम सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। ओम गुह्याद गुह्यम गोपतृप्तम गृहाणास्मत्कृम जपम सिद्धिर्भवत में देव त्वत्प्रसादान महेश्वर। सिद्धिर्भवत में देवी त्वत्प्रसादान महेश्वरी। अब माला को गले में पहन लीजिए। यह शक्तिदायिनी माला है
आप जब भी बाहर निकलेंगे तो अपने शर्ट के नीचे या कुर्ते के नीचे डाल के निकलेंगे, जिससे आप जिस शिक्षा में, जिस आकांक्षा में, जिस व्यवसाय में, जिस ध्येय में आप जा रहे हैं उसमें आप निसंदेह सफलता प्राप्त करें और उसका एहसास करते रहें। यह रक्षा कारक माला, शक्तिदायनी माला सदैव आपकी रक्षा करती रहेगी। आप उस माला को पहन कर जाइए। दुर्घटनाओं में, अल्पकालिक आकस्मिक स्थितियों में आप सर्वथा सुरक्षित रहेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मैं कल आपको यहाँ साधक खड़ा करके अभी हाल की घटना में मैं आपके सामने उनसे कहूँगा कि आप बताइए कि आपके साथ क्या घटा। निश्चित रूप से आपकी रक्षा शक्ति के रूप में, अपरोक्ष रूप से आपका गुरु करता है। यह माला आपकी जीवन की रक्षा सदैव सदैव करती रहेगी, मेरा आशीर्वाद। इसके बाद आप भगवान गणपति का ध्यान कीजिए। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलोगजकर्णक लंबोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रोगजान्न द्वादशे तानि नामानि अपठे छुर्यादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गम्यता संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते रिद्धि सिद्धि सहितं महागणपतिं आवम स्थापयामि। मम समस्याणां गृहे जीवनमृदयं रोम प्रतिरोमावम स्थापयामि। शुभ लाभ प्रदाय नमो नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुत यज्ञ विभूषिताय गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोल भगवान गणपति की, बोल भगवान गणपति की, बोल भगवान गणपति की। हे भगवान गणपति, आप हमारे सभी शिष्यों को विवेक प्रदान करें, जिससे वो इस देह में रहकर विदेह बनने की चिंतन मंथन में संलग्न हो। ऐसा ही मैं आशीर्वाद देता हूँ, ऐसा ही आप आशीर्वाद दीजिए। इसके बाद आप गुरु ध्यान करें। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति पूजा मूलम गुरोपदम मंत्रमूलम गुरोर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरो कृपा। ओम द्विदल कमल मध्ये बद्धशमि समुद्रम धृति सौम्यगात्रम साधकानुग्रहार्थम श्रुति श्रीविभांतम बोधमार्तम मूर्तिम समितिमृशोकम श्री गुरुम भावयामि। हृदय मुझे कटिमध्य संस्थम सिंहासन संसिद्ध दिव्यमूर्तिम ध्यात गुरुम चंद्र शिलाप्रकाशम चित्पुष्का विश्वदानम श्री गुरुचरणकमलोभ्यो नमः। ध्यानम समर्पयामि नमः। यह गच्छ तिष्ठ तिष्ठ मम देह गुरु मम प्राण गुरु मम आत्मगुरु निखिलेश्वर आनंदम कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। समस्त रूप रूपत्वम मम समस्याणां गृहे जीवन मृदयं रोम मृत्रोम आवमस्थापि प्राणा हि प्राणा जीव स्थित श्रोत्र जीवा घ्राण पाद वायुपस्थाने हवागतं सुखम चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा चैतन्यो भव। मम समस्याणां पूर्व जन्मकृत प्राप्ताक्षार्थम यह जन्मकृत प्राप्ताक्षार्थम सर्व दुख दोष दारिद्र्य निवारणार्थम ओम निम्नकलेश्वराय नमः। कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। मम समस्याणां सर्व सुख सौभाग्य धन समान पद प्रतिष्ठा देहि देहि ओम निम्नकलेश्वर कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। सर्वभूत बाधा प्रेत बाधा पिशाच बाधा सर्व तंत्र दोष बाधा सर्व गृह ग्रह दोष बाधा सर्व भूत प्रेत पिशाच बाधा निवारणार्थम आवम स्थापयामि। ओम निम्नकलेश्वराय नमः। कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। मम समस्याणां सर्वमनोकामना पूर्तये निमित्तं या गच्छ ये तिष्ठ शनिदेहि चैतन्यो भव जाग्रत भव प्रत्यक्षो भव वरदो भव। हरि हरि ओम। बोल भगवान गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की। अब आप किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है, इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका गुरु मंत्र है। शास्त्रों में से प्राण मंत्र का, प्राण को सुरक्षित रखने का अद्भुत और आश्चर्यजनक अकल्पनीय मंत्र। कल्पना नहीं कर सकते इसकी शक्ति का। अवर्णनीय, अनिवर्चनीय, इसके बारे में यही कह सकते हैं। गुरु मंत्र, मंत्रराज, मंत्रों में मंत्रराज, गुरु मंत्र। एक माला रोज करना है जो गुरु दीक्षा ले रहे हैं, मात्र एक माला करके देखिए। 10 दिन 15 दिन में आपका जीवन परिवर्तित लगेगा। आपको एक विशेष ऊर्जा का एहसास होगा। करेंगे तो चेतना मंत्र महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी का मंत्र है। कुंडलनी जागरण का, शक्ति जागरण का, चैतन्य करने का शाश्वत मंत्र है। बोलें। किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है, इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं।
इसकी एक माला नित्य आपको करनी है। अगर सचमुच आप साधक हैं और गुरु दीक्षित हैं और गुरु को मानते हैं तो आप गुरु मंत्र, चेतना मंत्र, गायत्री मंत्र की एक एक माला जरूर करेंगे। गायत्री मंत्र बोले। किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है, इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं। माला करनी है। प्रोनाउंस में डिफरेंस है, जो लिखा रहता है वो नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा प्रोनाउंस में आपको अंतर करना है। वरेडियम को वरेडियम पढ़ना है, वरेडियम लिखा है, वरेडियम पढ़ना है, रियम ना कि रेयम, वरेडियम नहीं वरेडियम, है ना। तो जो लिखा है वो नहीं। मंत्र बोले ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर वरेडियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसकी नित्य एक माला करनी है। जो गुरु दीक्षा ले रहे हैं वो नित्य तीनों मंत्रों की एक एक माला जप करें। माला गले में पहन लें, खड़े होकर गुरु आरती कर लें, क्षमा प्रार्थना कर लें। नित्य दैनिक जीवनचर्या बनाएं। 24 घंटे में एक बार जरूर गुरु दीक्षा मंत्र की साधना में आप बैठे ही बैठे, जब आपको समय मिले। स्वतंत्रता है, कोई परतंत्रता नहीं है कि बच्चा रो रहा है, कि खाना बनाना है, कि साहब को जाना है, तो आप स्वतंत्र हैं। जब आप एकदम फ्री महसूस करें तब आप इस जप को करें, ठीक है। काम छोड़ के साधना का सहारा न लेना, काम करके साधना का सहारा लेना। और समय ना हो तो मेरे साथ, मेरे पास मत बैठना। जब समय मिल जाए तो गुरु चित्र के सामने बैठ के पूजा कर लेना, है ना। नहीं तो कुछ लोग ले जा करके कि अब तो दीक्षा ले लिया तो अब घर वालों को तो सताएंगे ही। बोले क्या, बोले पूजा करना है, डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब रोटी चाहे जरे चाहे बने, तो ऐसा नहीं हो ना। जब आप समय मिल जाए, शांति परिवार में, पूजा और पाठ शांति के लिए किया जाता है। जिस पूजा पाठ से घर में ही अशांति शुरू हो जाए तो क्या अर्थ है। तो भैया अपने अनुकूल योग कीजिए। जब शांति हो, जब सब सो जाएं, जब खाली हो जाएं, आप जब भी आपको 24 घंटे में समय में एक बार जरूर मेरे लिए बैठिए, अपने लिए बैठिए, मेरे और अपने लिए। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। इसी द्वय में उस एक अद्वैत की स्थापना आपको करनी है। जीते जी नहीं कर पाएंगे तो द्वंद्व में मरेंगे, दुख में मरेंगे। जीते जी द्वंद्वातीत होना है, द्वंद्व से पार होना है। मनुष्य जीवन की सार्थकता द्वंद्वातीत होने में। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदिशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। वह ब्रह्मानंद कहाँ है? द्वंद्वातीत होने में, ठीक है। सरस्वती मंत्र। किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है, इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक माँ अपने बच्चों को ये मंत्र सिखा दे और 5 मिनट रोज जपाए। और बच्चा जब पढ़ाई नहीं कर रहा है तो खेल कूद में ऐसे बोल, बेटा ओम ऐम ओम। एक दिन जिस दिन वो अपने मन से बोलने लगेगा, गारंटी के साथ कहता हूँ, इस संसार सागर में अवश्य वह माता पिता का नाम करेगा। उसका मन बन जाए मंत्र बस। जिस दिन बच्चे का मन मंत्र बन गया तो समझ लेना यशस्वी, यानी पूरे कुल को यशस्वी बना दे, ऐसी आत्मा हो जाएगी। दिव्य धवल, वह राजराजेश्वरी प्रतिष्ठित हो जाएगी। ज्ञान चक्षु के रूप में, आत्म चक्षु के रूप में, प्राण चक्षु के रूप में, ये सभी चक्षु जागृत हो जाए, हृदय चक्षु अपने आप में खुल जाएगा। तो मंत्र माता पिता का धर्म है, बच्चों को संस्कार दे, गुरु से दीक्षा दिलाए। आप मंत्र बोलें। किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है, इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही तेजस्वी और तीक्ष्ण मंत्र है। इसको और तीक्ष्ण करने के लिए क्रीं ह्रीं हुं फट स्वाहा, इसमें मैंने म कहीं नहीं कहा, म मकार नहीं गकार है। क्रीं ह्रीं हुं फट स्वाहा, इसकी नित्य एक माला जप और चलते फिरते उठते बैठते इस मंत्र का जप आपको अवश्य आपके मनोरथ को सिद्ध करेगा।
किसी भी प्रकार का मनोरथ हो इस मंत्र से सिद्ध हो सकता है। मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ कि आपकी वह हर एक कामना सिद्ध हो जो आपके लिए अनुकूल है, जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए शुभ है, जो आपके लिए आपके कल्याण में है, उतना ही पूरा हो। और जिस इच्छा से आपकी अशुभता सिद्ध होगी, जो आपको नहीं पता है, जिस इच्छा पूर्ति से आपका कल्याण नहीं होगा, ऐसी हर एक इच्छा आपकी पूरी ना हो, मैं ऐसा श्राप भी देता हूँ और ऐसा आशीर्वाद भी कि हर एक इच्छा पूरी हो जो आपके लिए कल्याणकारी हो। मेरा आशीर्वाद। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम सांब सदा शिवाय श्री गुरुवे नमः। मम जीवनं प्रतिष्ठयामि नमः। चैतन्यो भव जागृत भव। कीजिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोल परम पूज्य गुरुदेव की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम महाराज।